खबर दानापुर से, जहां मंझौली गांव में घर में आग लग गई। बताया जा रहा है कि असामाजिक तत्वों ने अशोक साव के घर में आग लगाई। हालांकि जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक घर में रखा सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। कटिहार में करीब 40 लाख रुपए की विदेशी शराब को जब्त किया गया है। 14 चक्का वाले ट्रक में बांस के नीचे शराब को छिपाकर तस्करी की जा रही थी। कुर्सेला थाना पुलिस ने NH 31 के पास शराब से लदे इस ट्रक को अपने कब्जे में लिया। ट्रक के चालक और खलासी को गिरफ्तार कर फिलहाल पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि असम से खगड़िया में शराब को खपाने का प्रयास किया जा रहा था। तो बिहार में शराबबंदी कानून के लागू होने के बाद भी शराब का अवैध कारोबार लगातार जारी है। बारसोई अनुमंडल के आजम नगर थाना क्षेत्र के बाजितपुर गांव में शराब तस्कर देसी शराब को बना रहे हैं। गांव में जलती हुई भट्टियां पुलिस और शराबबंदी कानून दोनों के दावों की पोल खोल रही हैं, क्योंकि यहां पर भट्टियां मौजूद हैं, शराब बनाई जाती है। पूर्व में शराब कारोबार से जुड़े लोग अभी भी शराब के अवैध कारोबार में शामिल हैं। विपक्षी पार्टियां जिला प्रशासन पर सवालिया निशान खड़े कर रही हैं। और वर्तमान का जो दृश्य देखा जा रहा है आप लोगों के माध्यम से, ये जो सरकार देसी शराब का जिस तरह से प्रचलन बढ़ रहा है और लोगों का जो मृत्यु हो रहा है पूरे बिहार में, आप देखेंगे रिपोर्ट में तो ये देसी शराब की वजह से हो रहा है। जी, कटिहार जिला अंतर्गत मद्य निषेध के सफल क्रियान्वयन हेतु मद्य निषेध उत्पाद विभाग द्वारा जिला अंतर्गत सभी स्थानों पर लगातार निगरानी की कार्रवाई, छापेमारी की कार्रवाई, गश्ती की कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में जो हमारा मनिहारी अनुमंडल अंतर्गत जो गंगा नदी से सटे हुए झारखंड का सीमा एवं दियारा क्षेत्र है, वहां पर हमारे नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई है। अगली खबर वैशाली से, जहां बिदुपुर थाना क्षेत्र में मिट्टी धंसने से एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 3 महिलाएं जो है वो गंभीर रूप से जख्मी बताई जा रही हैं। बताया जा रहा है कि घर निपाई पोते के लिए 20 महिलाएं मिट्टी लाने के लिए गई हुई थी, जहां मिट्टी धंसने से सभी महिलाएं मिट्टी के अंदर दब जाती हैं। घटना बिदुपुर थाना क्षेत्र के मधुरापुर दलित बस्ती की है। सभी महिलाएं लाल मिट्टी लाने के लिए नदी घाट से खुदाई करने के लिए गई हुई थी, जिस दौरान अचानक से ये मिट्टी धंसी। एक महिला की मौत हो गई है इस मिट्टी में दबने की वजह से। पटना में शाहपुर के हनुमानगंज डबल मर्डर केस में पीड़ित पुलिस को पीड़ित पक्ष की ओर से प्राथमिकी दर्ज कराने का इंतजार है। पटना के SSP ने यह कहा कि पुलिस अपने स्तर से जांच कर रही है और जल्द ही इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझा ली जाएगी। पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तारी का भी दावा किया है। केस हुआ था हनुमानगंज वाला, तो आज उसकी हम लोगों ने पूरी समीक्षा की है, सभी मेरी पदाधिकारी। इसमें जो भी, क्योंकि अभी औपचारिक रूप से प्राथमिकी दर्ज नहीं करवाया गया है पीड़ित पक्ष के द्वारा जी, लेकिन इस पर हम लोगों को बहुत सी क्लूज, बहुत से हिंट्स ऑलरेडी मिल चुके हैं और इनफैक्ट हमारी टीम्स बन के रेड्स चल भी रही हैं और इसका जो मंशा है, मोटिव ऑलरेडी भेदित हो चुका है। गिरफ्तारियां करनी है और हम लोग सिर्फ प्रतीक्षा कर रहे हैं कि औपचारिक रूप से। कटिहार में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। शरणार्थी बहुल वर्मा कॉलोनी में जमीन की रसीद को लेकर लोगों की परेशानी की खबर न्यूज 18 पर दिखाई गई थी और इस खबर पर सीओ ने अंचल इंस्पेक्टर को आदेश जारी किया और 3 दिनों के अंदर शरणार्थी के रूप में आए परिवारों के जीवित व्यक्तियों को जमीन उपलब्ध कराने के आदेश जारी किए गए। सीओ ने कहा कि जिलाधिकारी के आदेश पर पूरे मामले पर जल्द जांच करवाकर समस्या के समाधान की कोशिश जारी है। उन्होंने अंचल कार्यालय की ओर से किसी से भी रिश्वत मांगने की बात को खारिज कर दिया। कर्मचारी हैं, प्रभार प्राप्त किए हैं, उनको निदेशित कार्यालय के पत्रांक के द्वारा किए हैं। इस पत्र के द्वारा, ये पत्रांक 284/1/22 के द्वारा, कि आप जितने वर्मा कॉलोनी में जिनका खतियान बन गया, जमीन तो सर्वे है पुनर्वास विभाग के नाम पर, राजस्व पुनर्वास विभाग के नाम पर, तो उनको निर्देशित किया गया कि जो खतियान उन लोगों के नाम पर बना है वर्मा लाभार्थी का, तो उसके जो जीवित हैं उनके नाम पर प्रस्ताव दें लगान निर्धारण का, ताकि उनके पक्ष में रसीद कटे और सरकार को कुछ राजस्व की प्राप्ति हो। और कर्मचारी को व्यक्तिगत भी रूप से हमने कहा इसमें अपनी व्यक्तिगत रुचि लेके हमको 3 दिनों के अंदर प्रस्ताव दें।
सहरसा और खगड़िया की सीमा तटबंध के अंदर बसे लोगों के लिए जल्द ही एक पीपा पुल का निर्माण होगा। राजनपुर घोसम घाट पर बने चचरी पुल का निरीक्षण खुद जिलाधिकारी ने किया और पीपा पुल बनाने का भरोसा दिया। अगर पीपा पुल का निर्माण यहां होता है तो सहरसा, खगड़िया और दरभंगा का बाजारी इससे सीधे जुड़ जाएगा। देखिए कि एक बहुत बड़ी जनसंख्या हमारी नदी के उस पार रह रही है, जिसका मात्र ये साधन चचरी पुल है, जिस पे साइकिल से या मोटरसाइकिल से आ सकते हैं। कहीं किसी को उधर ज़्यादा बड़ी समस्या हो, जिसको गाड़ी से लाने की आवश्यकता हो, तो एक बड़ी समस्या पैदा हो सकती है। आवागमन का एक उपयुक्त साधन नहीं होना एक प्रथम दृष्टता ये दिखा। उसके बाद अपनी टीम को ऑर्डर किए। हमारी सिमरी बख्तियारपुर की एसडीएम महोदया, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आरसीडी, फ्लड डिवीज़न और पुल निर्माण के हमारे इंजीनियर्स। नगर पंचायत की पहल से गंदे तालाब की तस्वीर बदल गई। जहां लोग जाने से बचते थे, अब वो तालाब लोगों को अपनी ओर खुद ब खुद आकर्षित कर रहा है। देखिए राजीव रंजन विमल की रिपोर्ट। स्वच्छ पानी, चारों तरफ सीढ़ियां, लोगों के बैठने के लिए शेड। ये तस्वीर है मखदुमपुर की, जहां स्थानीय लोगों के लिए पलैया के पास NH-83 के किनारे स्थित तालाब में वोटिंग की सुविधा देकर लोगों के उत्साह और खुशियों को पड़ लगा दिया है। दरअसल नगर पंचायत के पलैया गांव के सामने NH किनारे स्थित तालाब का सौंदर्यीकरण किया गया है। नगर पंचायत के उप मुख्य पार्षद रितेश कुमार उर्फ चुन्नू शर्मा और कार्यपालक पदाधिकारी के प्रयासों से यह संभव हुआ। पलैया के इस खूबसूरत तालाब के सौंदर्यीकरण में एक और अध्याय जुड़ गया। जब वोटिंग की व्यवस्था की गई, नगर पंचायत की कोशिश है कि लोग विशेष अवसर का बेहतर तरीके से आनंद उठा सकें। उप मुख्य पार्षद ने बताया कि नगर पंचायत के लिए यह तालाब एक आकर्षण का केंद्र बने, इसके लिए कोशिशें की जा रही है। ये पहले एक खंडहर हुआ करता था और हम इधर से गुजर, मेरा घर भी इसी रास्ते से जाने, यही रास्ता जो है मेरे घर की ओर भी जाती है। हम अक्सर जाते थे और काफ़ी वीरान जैसा यहाँ पे रहता था। तो पहले हम यहाँ पे रोड बनवाए और फिर वो लाइटिंग का व्यवस्था करवाए। तो हमको लगा कि क्यों न यहाँ पे एक बेहद सुंदर रूप, आकर्षक रूप यहाँ मतलब निखारा जाए, और इस गड्ढे को हमने इस रूप में तब्दील करने का काम किया। तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए और भी काम होना बाकी है। शीघ्र ही तालाब को और खूबसूरत रूप दिया जाएगा। कोरोना गाइडलाइंस की वजह से आम जन के प्रवेश पर रोक है, लेकिन स्थानीय लोग वोटिंग का आनंद लेने हर दिन पहुंच रहे हैं। तालाब में वोटिंग की सुविधाएं और बढ़ाई जाएगी। सभी किनारों का पक्कीकरण कराने के लिए संबंधित विभागों से संपर्क किया जा रहा है। तालाब के किनारे LED टीवी की भी व्यवस्था है, जिससे प्राचीन काल की धरोहरों, मूर्तियों और तस्वीरों को स्क्रीन पर डिस्प्ले किया जाएगा। कुल मिलाकर तालाब की सुंदर व्यवस्था पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। कुछ बेहतर करने की चाहत हो तो विपरीत परिस्थितियों में भी तस्वीर बदली जा सकती है। ऐसा ही कुछ करके दिखाया है पलैया में मखदुमपुर नगर पंचायत में। कुछ दिन पहले तक इस तालाब में लोग आने से कतराते थे, लेकिन अब सौंदर्यीकरण के बाद यह पर्यटकों के लिए